कि दर्श पा लिया, कि दर्श पा लिया मैया तेरा ध्यान करके, गुणगान करके, माँ तेरा ध्यान करके। मन को सजा के आया दर्श के लिए। लखनऊ के पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो चंद्रिका देवी मंदिर का नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रिका देवी मंदिर जो है आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और लगातार दूर दराज से लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। लोगों की आस्था जो है इससे जुड़ी हुई है। आज हम मौजूद हैं चंद्रिका देवी मंदिर में और आपको ये मुख्य द्वार है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मुख्य द्वार से होते हुए तमाम सजी हुई दुकानें होते हुए चंद्रिका देवी मंदिर तक आप प्रवेश करेंगे। वहाँ पे माँ भगवती का दर्शन करेंगे। दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ का मानना है। और इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यता है, क्या इसका इतिहास है, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अंदर की एक एक चीज़ों को आपको दिखाएंगे, क्या खूबी है, क्यों इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। अमावस्या के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। बहुत सारे श्रद्धालु काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे रंग बिरंगी दुकानें जो है आपको सजी दिखेंगी, जहाँ पे श्रृंगार के सामान से लेकर के प्रसाद और माता के श्रृंगार तक का जो सामान यहाँ पर उपलब्ध होगा। बगल में चाय पानी खाने पीने की भी दुकानें आपको दिखेंगी, जो भारी मात्रा में लगातार देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी माता की जो है चुन्नी है, नारियल है। सबसे ख़ास बात आपको बता दें, यहाँ पे जो नारियल चढ़ता है वो नारियल जो है सूखा नारियल चढ़ता है, यानी कि जो नारियल होता है वो पानी वाला नहीं होता है, सूखा नारियल चढ़ाया जाता है। सुंदर तरीके से जो है सजी हुई हैं और नारियल है, नारियल के साथ माता का पूरा श्रृंगार का सामान जो है एक टोकरी में रख करके दिया जाता है, अंदर जो है पहुँचता है। तो सूखा नारियल जो है चढ़ता है और मेवा चढ़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। क्या नाम पड़ेगा? राकेश को। राकेश जी, जैसे मेवा चढ़ता है माता रानी को, सूखा नारियल चढ़ता है, किस लिए और क्यों चढ़ता है? गंदगी किच किच ना होने के लिए, साफ सफाई के लिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है तो माँ भगवती के मंदिर में हमेशा गीला नारियल और चुन्नी ही चढ़ता है। नहीं, अब यहाँ सूखा चढ़ता है क्योंकि किच किच हो जाता है पानी। यहाँ पे थोड़ा ये अलग चीज़ है जो है। यहाँ पे अलग चीज़ है, सूखा नारियल सूखा मेवा चढ़ता है। ये चीज़ देखने के लिए मिले, जैसे कि साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए सूखा नारियल और मेवा जो है माता रानी को चढ़ता है। अंदर की तरफ चलेंगे, जो तमाम श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और लगातार आप देखेंगे कि कई सारी दुकानें जो है सुंदर तरीके से सजी हुई हैं, खूब अच्छे तरीके से सजी हुई हैं। ये मेन गेट है, माँ चंद्रिका देवी का द्वार है, जहाँ हम इस वक्त जो है पहुँच चुके हैं। और काफ़ी सुंदर तरीके से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए ये बना है। सबसे बड़ा ये गेट आपको दिख जाएगा सामने, जिस पे साफ तौर पे माँ चंद्रिका देवी स्वागत द्वार के नाम से ये लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ है। अंदर सामने भव्य मंदिर बना है जो आप साफ तौर से देख सकते हैं, जहाँ पे श्रद्धालु जो है काफ़ी संख्या में प्रवेश करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप जो है कभी जब आएँ तो यहाँ पे घूमें इन सब चीज़ों को। जैसा कि कहा भी जाता है इसके पीछे कई सारी मान्यताएँ भी जुड़ी हुई है, वो भी हम जैसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो इतना यहाँ पे प्रसिद्ध है। सहयोगी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं और व्यापार के दृष्टि से भी ये काफ़ी जो है यहाँ पे विकास हुआ है। तो आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम पड़ेगा? नाम आपका? विद्यावर्धन वाजपेयी। तो वाजपेयी जी, आप यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं जी। और इसके बारे में, थोड़े मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई है, क्या इसके पीछे कुछ कहानियाँ वगैरह हैं, क्या कैसे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई कोई जो मंदिर होता है जहाँ स्थापना होती है उसके पीछे कुछ न कुछ कहानी जुड़ी होती है, कुछ न कुछ रहस्य जुड़ा होता है, तभी वो प्रसिद्ध मंदिर होता है। ये माता चंद्रिका देवी का मंदिर है, कठवारा BKT लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि आज से 250 वर्ष पहले माता रानी नीम की खो में, बहुत बड़ा पुराना नीम का पेड़ था, तो आज से 250 वर्ष पहले माता रानी नीम की खो में उत्पन्न हुई थी। और यहाँ के ठाकुर साहब बेनी सिंह जी थे स्वर्गीय,
उनको माता रानी ने दर्शन दिया कि हमारा मेला लगवाना चालू किए। तब यहाँ से काफ़ी भीड़ भाड़ जो है, लोग इतने नहीं आया करते थे, काफ़ी बालू थी, सड़क वड़क नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ जो है मेला लगवाना धीरे धीरे चालू कर दिया। अमावस्या को मेला लगता अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन अमावस्या तब का। अब तो ये होता है आज के टाइम, एट दिस टाइम रोज़ आते हैं भक्तगण, क्योंकि हॉलीडेज, एनी हॉलीडेज या संडे, बहुत इट इज़ वेरी क्राउड एट दिस टाइम, जो लोग बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। और तब से माता रानी का महात्म जो इतना बढ़ने लगा, माता रानी का इतना सच्चा दरबार है, एक वर्ष में सच्चे मन से माता रानी सबकी झोली भर देती हैं, बांझन को लाल देती हैं, जिनके पुत्र नहीं पुत्र धनवान कर देती हैं, पुत्र देती हैं। तो माता रानी ऐसी दयालु हैं। काफ़ी लाखों लाख भक्त आते हैं। माँ चंद्रिका देवी मेला विकास समिति इसकी अंडरटेकिंग, देख रेख, साफ सफाई आप जो देख रहे हैं, जो भक्तों की पीने की व्यवस्था देख रहे हैं, हमारा नित्य प्रति भंडारा भी चलता है समिति के द्वारा। भी चलता है। हाँ, पर डे जो है हलवा प्रसाद का या पूरी सब्जी का, इस समय हलवा प्रसाद का भंडारा भी चल रहा है, जो कि हमारे संरक्षक माननीय स्वर्गीय भगवती सिंह जी के जन्मदिन से हम लोगों ने भंडारा भी यहाँ से अच्छा, चालू। एक चीज़ हमने जैसे यहाँ पे देखा कि जैसे जहाँ जहाँ माँ भगवती का दरबार है, अक्सर देखा जाता है कि जो नारियल चढ़ता है वो गीला नारियल चढ़ता है। यहाँ पे जबकि हमने देखा कि सूखा नारियल माँ का चढ़ता है, मेवा चढ़ता हाँ है। जी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा इसके बताइए। पीछे ये सर, पहले जो जटादार नारियल चढ़ता था, लोग फोड़ते थे, तो वही पानी जो है लोगों के भक्तगणों के पैरों तरह से जाता था। तो कमेटी ने ये निर्णय किया, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है भाई साहब, तो जैसे जब हम पैरों तरह वो जल जाएगा तो वो मतलब बहुत ही पाप हो जाएगा, पुण्य की जगह पाप में बदल जाएगा। तब से जो कमेटी ने निर्णय किया कि ड्राई फ्रूट जैसे श्रृंगार, ये माता रानी का चढ़ रहा, देखिए आप, ये माता रानी का पूरा श्रृंगार है, इसमें ये प्रसाद है, पूरा श्रृंगार। और पेड़ा जो है लोग भक्तगण अपने घर के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट ही चढ़ता है, मेरा गरी का गोला, हल्ता, श्रृंगार वगैरह, पूरा श्रृंगार, चूनर वगैरह। जैसे ये हमारे चाचा जी की दुकान है, श्री हरनाम सिंह जी, ये इनकी दुकान है। दुकान काफ़ी अच्छी है, मशहूर दुकान है। पेड़े इनके बहुत मशहूर हैं, इनकी दुकान के पेड़े जो है कोई भक्तगण लेंगे तो बहुत, इट इज़ वेरी टेस्ट कंपैरिजन ऑफ एलके, श्याम स्वाद एक्सेट्रा, लखनऊ। चलिए, इनसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें कई सारी जानकारियाँ बताई और फिलहाल अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अंदर चलते हैं। जूते चप्पल यहीं निकाल देना बाहर, स्लीपर से यहीं उतार देते हैं। अच्छा। और जिन भक्तगणों के लिए कुछ नहीं होता है तो उनके लिए हम 2 लाइन बोलेंगे कि दर्श पा लिया, कि दर्श पा लिया मैया तेरा ध्यान करके, गुणगान करके, माँ तेरा ध्यान करके दर्श पा लिया। और जिन भक्तगणों के पास कुछ नहीं है तो कुछ पुष्प लाया मैया, मेरे पास लाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए न श्रृंगार या कुछ नहीं चढ़ाना चाहो तो 2 फूल ही माता रानी के काफ़ी। इसलिए कहना है कि कुछ पुष्प लाया मैया तेरे लिए, माँ तेरे लिए, भवन को सजा के आया दर्श के लिए, कुछ पुष्प लाया मैया तेरे लिए, माँ तेरे लिए। बोल साचे दरबार की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर की भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। और भी बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है। बने रहिए, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जब आप ऊपर आएंगे तो इस तरह का नज़ारा सामने के दिखेगा। सामने आप देखेंगे कि ये चुन्नी यहाँ पे बांधी जाती है। भारी संख्या में माताएं, बहनें, भाई बंधु यहाँ पर चुन्नी बांधते हैं और माता से अपनी जो है मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर पे यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाई जाती है। और सीढ़ियों से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर माँ शक्तिपीठ चंद्रिका देवी का दरबार है। और इधर आप देखेंगे तो सामने ये एक नदी दिख जाएगी, जो नदी गोमती नदी का जो है यहाँ पर आया हुआ है। और अंदर हम चलेंगे, अंदर और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देखें अंदर कि जो सीढ़ियों से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर बड़े बड़े घंटे जो है सामने आपको दिख जाएंगे। मंदिर में आती हैं, कैसा लगता है मंदिर का? मंदिर में आएंगे तो अच्छा है, स्वाभाविक अच्छा है। साफ सफाई यहाँ पे आएंगे तो सब सुकून मिलता है, इससे बढ़िया कहीं और जगह आए नहीं। साफ सफाई के दृष्टिकोण से सही है। सब साफ बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब जो मांगो मिलता है, जो मन्नत मांगी आज तक पूरी हुई है, ऐसा नहीं कि पूरी नहीं हुई। ये माता का दरबार बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बिल्कुल जो है सच्ची बहुत सच्चा दरबार है ये। तो लोग आते हैं और इसी आशा उम्मीद से आते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, सुख शांति हो और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसमें बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं और अंदर
माता का दरबार जो है बहुत ही सुंदर और मनमोहक तरीके से सजा हुआ है। ये मेन द्वार है, सुंदर तरीके से यहाँ पे मेन द्वार है। आप देखिए माँ चंद्रिका देवी का मेन जो है यहाँ पर विराजमान है। इनकी सुंदर मूर्तियाँ जो है यहाँ पर स्थापित की गई हैं। सामने पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और आप इधर भी देख सकते हैं कि भारी मात्रा में चुन्नी बांधी गई है। कहीं ना कहीं लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं माँ से और पूरा होने के बाद जो है चुन्नी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, वो हम बाकी पुजारी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो आपको प्रणाम। मेरा जी, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम शुभम सैनी है, पुजारी शुभम सैनी जी। तो अभी जैसे माँ चंद्रिका देवी जी का मंदिर है, इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे यहाँ पे स्थापित हुई मूर्ति, कुछ इसके बारे में हम जानकारी चाह रहे हैं। इसके पीछे कहानी ये है कि ये लक्ष्मण जी के पुत्र थे चंद्रकेतु। अच्छा अच्छा। तो चंद्रकेतु यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे अमावस्या के दिन। तो रात्रि के समय उनको यहाँ पे थकान महसूस हुई और उन्होंने इस स्थान पे विश्राम करना चाहा। तो उन्होंने जब विश्राम किया तो उनको यहाँ पे भय लगा। तो उन्होंने नारायण जी से पूछा कि हम इतने बड़े योद्धा के पुत्र हैं, हमको भय कैसे लग सकता है। तो नारायण जी ने बताया कि आप 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना करिए तो आपका डर गायब होगा। फिर उन्होंने मिट्टी की पिंडियाँ बनाई और उनकी पूजा अर्चना की, और जिसके बाद माता रानी ने उनकी पूजा अर्चना तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तब से पिंडी रूप में 9 दुर्गाएं विराजमान हैं जी। जैसा इन्होंने बताया कि जो लक्ष्मण जी थे वो यहाँ पर आए थे। पहले तो हमको लग रहा पूरा जंगल में ही था पूरा, अब जो है कि सारा चीज़ अभी भी जंगल ही है। बगल में जो नदी है गोमती नदी है, जो नदी है, हाँ, ये 3 तरफ से होके जाती है आती है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मानता है, आस्था लोगों से जुड़ी हुई है। इधर भी आप देखें कि लगातार जो है चुन्नियाँ जो है भारी मात्रा में जो है बंधी पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि लोग यहाँ पर पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर चलेंगे किसी और धाम में, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।